ओके, चलिए। तो आज एक तरीके से देखा जाए तो हमारा आरएपीसी 2 का पेपर 2 के लिए जो सेशन शुरू हुआ, तो इसमें हम लोगों ने अभी तक जो लाइव सेशन है वो नहीं किया था। मतलब जो डेली डिस्कशन सेशन है वो तो चल रहे हैं, पर जो लाइव सेशन है वो अभी तक नहीं हुआ था। तो आज पहला लाइव सेशन है। इससे पहले जो लाइव सेशन था उस दिन हम लोगों ने कट ऑफ पे डिस्कशन किया था, और चूंकि आंसर की आई थी तो उस दिन हमने आंसर के पे डिस्कशन करा था। तो एक बार फिर से 1 मिनट में हम फटाफट, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सेशन शेड्यूल क्या है वगैरह वगैरह करके, तो एक बार एकदम फटाफट में ना शेड्यूल आप लोगों को बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जो पेपर 2 की जो प्रिपरेशन चलेगी, पेपर 2 की प्रिपरेशन के दौरान ये जो आपकी स्क्रीन पे 5 चीजें दिख रही हैं ना, लाइव सेशन होंगे, रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, डेली ऐसे प्रैक्टिस होगा, डेली ट्रांसलेशन प्रैक्टिस होगा, इवैल्यूएशन फीडबैक, 29 दिसंबर का जो आपका स्पेशल मॉक टेस्ट होगा उसका किया जाएगा। लाइव सेशन कब कब होगा? डेली मॉर्निंग में 7 बजे से लाइव डिस्कशन सेशन होगा। इट विल नॉट बी मेंटरिंग सेशन, इट विल बी डिस्कशन सेशन, जिसमें कि पहले दिए हुए टॉपिक पे जिस पे आपने लिखा है ऐसे, जिन लोगों ने लिखा है वे लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम उसमें इनपुट यदि आवश्यक हुआ तो देंगे, जैसा हम बीच बीच में आपको इनपुट देते रहते हैं। ठीक ऐसा ही एक सेशन शाम को 8 बजे होगा। इन सेशंस में आपका अनुवाद अभ्यास के जितने भी सारे पैसेजेस हैं उनका डिस्कशन किया जाएगा। साथ में अनुवाद अभ्यास के जितने सारे इडियम्स, फ्रेजेस, हमारा अगले 50 दिनों में टारगेट है कि उन सभी को हमें रट के घोल के पी जाना है। तो ये हमारे अनुवाद के लिए भी और हमारे एसे के लिए भी बहुत काम में आने वाला है। तो ये हम करेंगे लाइव सेशंस में। तो अब लाइव सेशंस क्या हो गए? मॉर्निंग 7 और इवनिंग 8 लाइव डिस्कशन सेशन होंगे। एवरी ट्यूसडे जैसे आज हो रहा है, थर्सडे और सैटरडे को आपका होगा लाइव मेंटरिंग सेशन, जिसमें कि हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन और ऑन स्क्रीन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस और ऑन स्क्रीन एसे राइटिंग प्रैक्टिस, बेसिक्स ऑफ एसे, टेक्निक्स ऑफ एसे, इन चीजों के ऊपर हम लोग मेंटरिंग सेशन करेंगे, जिसको कि मैं कंडक्ट करूंगा या फिर हमारे जो साथी और हैं, जो साथी मेंटर्स अच्छ फाउंडेशन के हैं उनमें से कोई कंडक्ट करेगा, या फिर कोई गेस्ट मेंटर जिनको हम इनवाइट करेंगे वे लोग कंडक्ट करेंगे। तो ये जो थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के सेशन जो मेंटरिंग सेशन है, ये सेशंस रिकॉर्डेड रहेंगे, एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा जो आपको मिलेगा। बाकी जो डिस्कशन सेशन है वो रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग जैसी कोई चीज है नहीं। उसमें आपको आना है, डिस्कशन करना है, फीडबैक लेना है, देना है और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। हेलो, जी सर। यस हाँ। ये सुन पा रहे सर सर? आवाज आ रही है सर। इसके बाद में रेगुलर मॉक टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रतिदिन आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, ऑड डे पे इंग्लिश रहेगा, इवन डे पे हिंदी रहेगा। इवन डे मतलब जैसे आज 17 तारीख है तो आज आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट मिला हुआ है। उसमें एक एसे लिखना रहेगा, एक आपको ट्रांसलेशन का पैसेज मिलेगा, उसका एसे का कंटेंट और ट्रांसलेटेड पैसेज भी जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा। कैसे करना है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये प्रतिदिन मिलेगा। उसके अतिरिक्त हम लोग अभी जो कर रहे हैं, एक स्टोरी मिरर ऑफ द माइंड्स, एक स्टोरी है जिसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं। 4 या 5 कितने उसके चैप्टर्स हो गए हैं? नहीं 5। पता। हाँ छुप गए 5 सर। जो कर रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं कर रहे हैं उनको पता नहीं होगा। जो नहीं कर रहे हैं, देखिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे ज्यादा मैं उसमें अब कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको प्रोवाइड करना, आपको कहना कि आप करिए करिए। अब मैं आपके बदले में तो कर नहीं सकता हूँ। तो 5 पार्ट जो है, चैप्टर्स जो है मिरर ऑफ द माइंड्स के हो गए हैं, और मेरे ख्याल से 4 जो लेसन है वो बुद्ध का जीवन करके एक हिंदी की स्टोरी चल रही है उसके हो गए। तो ये प्रतिदिन एक स्टोरी, एक एक चैप्टर जो है वो अपलोड होता रहेगा, और उसे आपने अनुवाद करना है। उसका सही अनुवाद भी आपको उसके आंसर सेगमेंट में मिल जाएगा, तो उसको आपने करना है। तो इस तरीके से प्रतिदिन 3 आप पैसेज करेंगे, 2 पैसेज करेंगे और एक आप लिखेंगे ऐसे। इसके अलावा हर संडे को फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, जैसा कि इस संडे को हुआ, जिससे कि आपको शेयर करना रहेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको दी गई है, उसमें आपको उसका पीडीएफ बना करके शेयर करना रहेगा।
डेली ऐसे प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया। 29 दिसंबर को कोलकाता में हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, माफ कीजिएगा, फिजिकल मॉक टेस्ट होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है। और बाकी रेस्ट ऑफ बाकी शहरों में, इंडिया के जो और शहर है जहां से साथी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन ही होगा, जिसका कि प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, उसकी मार्किंग की जाएगी और उसका फीडबैक आपको दिया जाएगा कि आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जो साथी कोलकाता से, उनका कोलकाता में फिजिकल मॉक टेस्ट एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, एक जैसे एग्जाम सेंटर होता है वैसा आप जाएंगे, आपको एक एडमिट कार्ड इशू होगा, आप वहां बैठेंगे, प्रॉपर टाइप से आप एग्जाम देंगे 2 घंटे, आपकी कॉपी ली जाएगी और आप वहां से अपने घर जाएंगे। तो वो एक प्रॉपर टाइप से जो एग्जाम में जैसा होता है वैसा पूरी तरीके से आपको एक सिमुलेटेड माहौल मिलेगा पेपर 2 लिखने के लिए। तो ये आपका, उसका आपको इवैल्यूएशन और फीडबैक आपको प्रॉपर दिया जाएगा। तो ये सारा पैटर्न है। किसी को कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ ले इस सारे पैटर्न को लेकर के, जल्दी से। सर, हेलो सर। हम्म। सर, मेरा एक क्वेश्चन मतलब पैटर्न उससे रिलेटेड नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने गौतम बुद्ध का पैसेज ट्रांसलेट किया था, और और वो जो था ना एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस वाला, तो क्या वो मिरर ऑफ माइंड का पार्ट है? एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस वाला मैं वो पूछना चाह रही हूँ, वो जिसमें मिरर ऑफ द माइंड्स, जेनिंग्स, हाँ, मिरर ऑफ द माइंड्स के अंतर्गत जितने भी हैं सारे उसी के पार्ट हैं। क्योंकि उसमें जेनिंग्स और वो दो बंदों की कन्वर्सेशन आती है ना, वो ट्रुथ को खोजता रहता है इस तरीके वो का। सारे उसी के पार्ट से आगे चल करके सारे, मतलब वो सब आगे चल करके ना एक दूसरे से मतलब वो मिंगल अप होंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि अलग पार्ट है, वो नए नए कैरेक्टर्स हैं, वो सब आगे चल करके और जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। हाँ, तो मैं ये सीरीज तो अभी कंटिन्यू की हुई है, तो इसी को आगे बढ़ा रही हूँ बिल्कुल मैं। करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। जब ये यही आपका खत्म हो पूछना जाएगा था। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज ट्रांसलेशन की आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ सर, मैं इससे हेलो। रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड। सर, ओके। पैटर्न रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी। सर, मॉडल आंसर्स चाहिए थे, जो 12 तारीख से पहले के आंसर्स हैं, क्योंकि 4 दिन के मतलब देखिए ऐसा है, ये कौन बोल रहा है? सर, विधि। विधि जी, ऐसा है कि अभी हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाइए। जो चीजें और आगे आनी है ना, वो धीरे धीरे आपके लिए आगे आती जाएंगी, है ना। जो ओके अभी सर। पैटर्न में चल रहा है उस हिसाब से प्रैक्टिस करते जाइए। जो चीजें पहले वाली हैं, अब जो पहले ऑलरेडी उसके ऊपर प्रैक्टिस हो चुकी है, उसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, वो टॉपिक्स हैं आपको दिख रहे हैं, तो आगे चल करके हम लोग उसके ऊपर भी देंगे मॉडल एसेस आपको, है ना, नमस्ते लेटर। सर। जी। नमस्ते सर। सर, हाँ। सर, अब रिसेंट के कुछ मॉडल्स हैं सर, क्या कुछ ऐसे के सर? किसके? रिसेंट मतलब पिछले पिछले एक हफ्ते के दौरान कुछ मॉडल ऐसे होंगे सर? देखिए, मॉडल एसेस हम लोग प्रतिदिन डाल रहे हैं ना कुंदन जी, जो मॉक अरे टेस्ट सर, वो आपको मिल पता रहा है नहीं चल रहा डेली। सर, वो कहाँ से प्राप्त होंगे सर? प्लीज बताइए सर। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जी जी। एक बार मैं आपको आप सब लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं लैपटॉप में दिखाया था, वो आपको वैसे ऐप में भी समझ में आ जाएगा। जैसे दिख रहा है आप लोगों को, जी सर, बिल्कुल दिख रहा है सर। लर्नर्स दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। ओके। तो जैसे ये जब आप टेस्ट सीरीज खोलेंगे ना, तो सबसे पहले आपको एसएससी, जीएसटी, सीएसटी पेपर 2 दिखता है। यहाँ पे अब जैसे देखें, ये डेली मॉक टेस्ट दिख रहा है, इसमें आपको 4 मॉक टेस्ट पेपर दिख रहा है डेट वाइज, 13, 14, 16, 17। 15 नहीं है। 15 क्यों नहीं है? क्योंकि 15 को फुल लेंथ मॉक टेस्ट हुआ था, तो वो आपको 15 यहाँ मिल जाएगा। 15, 12, 24 बाकी दिन यहाँ पे 13, 14, 16, 17। अब जैसे 17 आज का है, आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आपको टेस्ट दिखा। यहाँ पे आपको एसे एंड ट्रांसलेशन, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, आई एम रेडी टू बिगिन। यहाँ पे आपको एक पैसेज मिला, मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ, सो एंड सो करके ये मिला। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस इसमें ना जस्ट ऐसे लिख देना है डन या ट्रांसलेटेड, बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप इस पे आ गए, चैलेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के विकास की चुनौतियां। आप लिख देंगे डन, बस, सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा, डन करके आपको क्या करना है? पेपर पेन पे आपको ये पूरा करना है। टाइम का यहाँ चलता रहेगा, कोशिश करना है आपको 1 घंटे की। यहाँ देखिए, दिख रहा है ऊपर घड़ी दिख रही है, यहाँ टाइम चलता रहेगा। तो आपको बेसिकली टाइम में 1 घंटे में आपको ये दोनों कर लेना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है? यहाँ से सेवन नेक्स्ट कर देना है। आर यू श्योर? सबमिट, यस, प्रोसीड। आएंगे व्यू सॉल्यूशंस में, है ना। आप रीडिंग मोड भी ओपन कर सकते हैं, ये बड़ा दिख जाएगा। ये इसमें आपका
ये है आपका ट्रांसलेशन पैसेज जो दिया था, ये इसका अनुवाद किया हुआ है। उसी प्रकार से अच्छा, इससे नीचे वाला सेव नहीं हुआ है, आज वाला, कोई बात नहीं। डाला तो था शायद, सेव नहीं हुआ, कोई बात, ये मैं अपडेट कर दूंगा ए से। यहाँ पे जैसे नीचे पोर्शन में ना आपको ए से भी दिख जाएगा, तो ये आज का अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो पेज है इसको आप प्रिंट भी ले सकते हैं, कंट्रोल पी करके ना आप इसका प्रिंट भी कर सकते हैं, ये प्रिंटेबल है, ठीक है। उसी प्रकार से ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं 17, कल 16 वाला देख लेते हैं, 16 वाला भी देख लेते हैं। उसमें ऐसे ऐसे का भी दिख जाएगा, 17 वाले में ऐसे नहीं दिख रहा है, मतलब वो इसे बना तो दिया था लेकिन अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ये आपने कर लिया, फिर आपने डन कर दिया, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे आपने डन कर दिया, आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में ये आपका व्यू सॉल्यूशंस रीडिंग मोड में जाकर के अब देखेंगे। हाँ, ये देखिए, जैसे इसमें ये पूरा, अच्छा उसमें भी होगा, वो लोड नहीं हुआ था, ऐसे मैंने उसमें भी डाल रखा है, वही कह रहा था कि इसे दोनों में डाल रखा है। देखिए ये पूरा सर आपको आ तो रखा अच्छा, है, इसमें हमने पढ़ा है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है ना। हिंदी में भी दिया है उसी टॉपिक पे, इंग्लिश में भी उसी टॉपिक पे दिया हुआ है, और नीचे आपका अंग्रेजी का अनुवाद दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। ऐसे ही आज वाले में भी होगा पक्का, वो मेरे ख्याल से थोड़ा लोड होने में देर हो गया सर होगा, है तो टाइम ना। एक लगता बार है लोड होने में, 2-3 मिनट नहीं में। सर, हाँ, थोड़ा टाइम सा लगता है लोड होने में, बिल्कुल लेकिन आ रखा है, ट्रांसपोर्टेशन का आ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, वही मैं कह रहा हूँ कि कैसे हो गया ऐसा कि नहीं है। एक बार देख लेते हैं व्यू सॉल्यूशंस, ये हो गया ऐसे आपका, ये हाँ ये देखिए ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो ये एक तरीके से मॉडल एसेज है, पर जैसा कि मैंने आज सुबह भी आप लोगों को ये बताया था कि ये मॉडल एसेज है, ये फाइनल मतलब ऐसा नहीं कि इसको रट करके आपको लिख देना है, इसको पढ़ना है, समझना है, गुणना है, और फिर आपको इसके ऊपर अपना खुद का एसे लिखना है। अगर आपने कल लिख लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो आपने इसे लिखना है, इसका आंसर देख करके, और फिर कल को इसे डिस्कशन करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक आपको मिला कि आपको लगा कि नहीं इसका ऐसे जो है मैं बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहा हूँ, या मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कंटेंट सर्च करूँ, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे आपने अपना टेस्ट खोला बढ़िया, है ना, स्टार्ट किया, नेक्स्ट करके आपने इसको क्या कर दिया, आई एम रेडी टू बिगिन, और आपने कर दिया सबमिट। इसने पूछा यस, आपने इसमें कुछ नहीं, आप 10 बार सबमिट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपने सबमिट कर दिया, आप व्यू सॉल्यूशन में गए, बढ़िया तरीके से आपने पहले ऐसे पढ़ा फर्स्ट क्लास, शांति से उसका पॉइंट्स लिखा, नोट्स बनाया, फिर सोचा, थोड़ा विचार किया, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, आप बैक गए, दोबारा जाकर के आपने उसी एसे को दोबारा स्टार्ट टेस्ट किया, आपका टाइमर शुरू हो गया, और फिर दोबारा आपने उसे आपने दे दिया, लिख दिया ऐसे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं पूरा का पूरा अभ्यास। अब बताइए और कोई डाउट। सर आपने एक वीडियो में बोला था कि हमने मॉडल आंसर के अलावा कुछ लिंक्स भी दे रखे हैं, तो वो लिंक्स नहीं मिले हमें। लिंक्स कौन से लिंक्स? जहाँ से ये मटेरियल कलेक्ट करते हैं आप, जहाँ से भी ये मतलब कंटेंट। लिंक्स कुछ नहीं है, मॉडल आंसर आपके पास में है, टॉपिक्स आपके पास में है, टॉपिक्स का लिंक मैंने आपको मैसेज में दिया हुआ है। ओके जी, वे दो ही बनाना, पालक पनीर की सब्जी बता देना, थोड़ी पालक पनीर हमें भी दे देना। मेरा माइंड अनम्यूटेड हो, सॉरी सर। माइक म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। पालक पनीर सुन करके फिर बहुत सारे लोग क्लास छोड़ के पालक पनीर के चक्कर में निकल जाएंगे। चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज के सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सर हेलो, मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलिए। सर जो सीरीज आपने दे रखी है ट्रांसलेशन करने के लिए, उसमें बहुत सी सिली मिस्टेक हो रही हैं, तो मेरा ये मानना है कि एक ऐसी क्लास हो जाती है जिसमें बेसिक्स मतलब ट्रांसलेशन के क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग
बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के ऊपर बात करेंगे, है ना। ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे जो हम सामान्य तौर पे जो गलतियां हम लोग ट्रांसलेशन के वक्त करते हैं, या जिन बात चीजों को हमें ट्रांसलेशन के वक्त ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सेशन में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम 1, 2 या 3 सेशन हम रखेंगे। इसके दौरान हम लोग अनुवाद क्या होता है, अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं, जस्ट एक मतलब चूंकि हम अनुवाद करने जा रहे हैं, वही काम हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जानकारी रहने से हम इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अनुवाद के 10 आधारभूत स्तंभ क्या होते हैं, उनको उदाहरण सहित हम देखेंगे। क्या क्या गलतियां हम करते हैं अनुवाद के वक्त, उनको देखेंगे हम। अनुवाद आपका कितना सही है, इसका आप सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे। एक ही अनुच्छेद के अलग अलग अनुवाद कैसे किए जा सकते हैं, हम लोग करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे।